नमस्कार। आज हम मुंबई में हुई एक हालिया घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि कैसे वो एक आप कह सकते हैं एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गई। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के एक नेता के बेटे से जुड़ी एक घटना का जिक्र है। हाँ, और ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक मतलब सड़क पर हुई कहासुनी या घटना देखते देखते राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हुआ क्या था असल में। परत दर परत समझते हैं। जी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि देर रात का वाकया है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है राजश्री मोरे। वो अपनी कार से जा रही थी। तभी एक दूसरी गाड़ी ने उन्हें कथित तौर पर 2 बार टक्कर मारी। अच्छा। और गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी चलाने वाले युवक की पहचान हुई राहिल शेख के तौर पर, और वो मनसे नेता जावेद शेख के बेटे हैं। और रिपोर्ट में सिर्फ टक्कर की बात है या कुछ और भी, क्योंकि मामला काफी गरमाया लगता है। नहीं नहीं, सिर्फ टक्कर की बात नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि राहिल शेख उस वक्त कथित तौर पर नशे में था, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, और उसने राजश्री मोरे के साथ काफी मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ओह। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने पिता के पद का यानी मनसे के उपाध्यक्ष होने का रौब भी दिखाया, धमकी दी एक तरह से। तो मतलब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट या हिट एंड रन जैसा मामला नहीं रहा, इसमें बदसलूकी, धमकी, ये सब जुड़ गया। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राहिल ने कथित तौर पर उनके साथ भी बदतमीजी की। बाप रे। तो फिर आगे क्या हुआ? राजश्री मोरे ने समझदारी दिखाते हुए इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था, और फिर वो अंबुली पुलिस स्टेशन गई और राहिल शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, एफआईआर हो गई। हाँ। तो फिर मामला पुलिस के पास पहुंच गया। हाँ, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। राजश्री मोरे ने बताया है कि पुलिस स्टेशन में राहिल के पिता जावेद शेख उनसे मिले, और उन्होंने मतलब कथित तौर पर राजश्री से ये रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि वो शिकायत वापस ले लें। कहा कि बेटे का करियर खराब हो जाएगा। ये तो पिता का पक्ष हुआ। लेकिन राजश्री मोरे ने इस पूरी घटना को एक अलग ही चश्मे से देखा है ना? रिपोर्ट में ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। राजश्री मोरे ने इस घटना को सीधे सीधे मनसे के जो मराठी भाषा वाले विवाद हैं उनसे जोड़ दिया। अच्छा, कैसे? उनका कहना था कि ये बड़ी विडंबना है, मतलब आयरनी है, कि एक तरफ तो मनसे के कार्यकर्ता मराठी भाषा न जानने वालों पर कथित तौर पर हमला करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के एक नेता का बेटा एक मराठी लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। उन्होंने ये शक भी जताया, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस भाषा विवाद में मनसे की आलोचना की थी। सही कहा, उन्होंने ऐसी आशंका जताई। तो ये तो हुआ पीड़ित का पक्ष और उनके पिता की प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे ही ये घटना और खासकर वो वीडियो सामने आया, राजनीतिक बयानबाजी भी एकदम तेज हो गई। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा। शिवसेना, शिंदे गुट वाले, उनके नेता संजय निरुपम ने तो सीधा हमला बोला। जी, निरुपम ने सीधे राज ठाकरे से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मराठी बेटियों का अपमान करने का लाइसेंस दे दिया है। काफी तीखा बयान है ये। हाँ, और उन्होंने मनसे की कार्रवाइयों को सीधे सीधे गुंडागर्दी का नाम दिया, और ये भी कहा कि इसका मराठी भाषा या मराठी सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ और भी आरोप लगाए थे शायद। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक निरुपम ने यह भी आरोप लगाया कि मनसे की दादागिरी सिर्फ हिंदुओं पर चलती है। उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर हिम्मत है तो भिंडी बाजार जाकर किसी मुसलमान से मराठी में बात करने को कहें। ओह। उनका यह दावा था कि मनसे के जो मुस्लिम नेता हैं उनके दबाव में राज ठाकरे के लोग हिंदुओं पर ही हमला करते हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप है। और सिर्फ निरुपम ही नहीं, शायद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी कुछ कहा। हाँ, नीतीश राणे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो तो पहले से कहते आ रहे हैं कि मनसे की गुंडागर्दी सिर्फ गरीब हिंदुओं पर ही चलती है, और मुसलमानों के सामने ये उनके शब्दों में चूहे बन जाते हैं। राणे के मुताबिक ये घटना दिखाती है कि राज ठाकरे के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के नियम अलग अलग हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो नियम या कार्रवाई हिंदुओं के लिए होती है, वो इस मामले में शेख पर क्यों नहीं लागू होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक घटना जो शायद एक व्यक्तिगत झगड़े या बदसलूकी से शुरू हुई, वो कितनी तेजी से एक बड़ा राजनीतिक और शायद सांप्रदायिक रंग भी लेने लगी। रिपोर्ट भी यही मानती है कि अपराध तो गंभीर है और वीडियो सबूत भी है, तो राजनीतिक सवाल उठना तो मतलब स्वाभाविक है। हाँ, पर साथ ही जैसा आपने कहा, स्रोत इस बात से आगाह भी करता है कि इस मामले को सीधे सीधे हिंदू मुसलमान का रंग देना शायद ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कैसे एक कथित व्यक्तिगत अपराध
जिसमें नशे में ड्राइविंग, टक्कर, बदसलूकी, धमकी, ये सब शामिल है, वो फौरन एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। पार्टी की विचारधारा, उनके नेताओं का बर्ताव, पाखंड के आरोप, यहाँ तक कि सांप्रदायिक राजनीति, सब पर सवाल उठने लगे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे किसी व्यक्ति का काम, खासकर जब वो किसी राजनीतिक हस्ती से जुड़ा हो, समाज में पहले से मौजूद जो तनाव हैं, जो राजनीतिक दरारें हैं, उनको और उभार सकता है। और अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि कैसे एक ही घटना को अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक बात सोचने वाली जरूर है, जैसा कि इस रिपोर्ट संदर्भ में भी उठता है सवाल कि ऐसी स्थितियों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और राजनीतिक परिणाम कहाँ से शुरू होते हैं। इनके बीच की रेखा खींचना कितना मुश्किल है ना? ये एक विचार करने लायक मुद्दा जरूर है।